जो इनएक्सपीरियंस दिखा हमें गेंदबाजी में, उसमें श्रेयंका पाटिल भी इंजर्ड हो गई, एक और वरी भारत के लिए वहाँ एक चिंता बढ़ गई। एक डेब्यू कराना पड़ा इंडिया को इनफैक्ट, है ना? और मुझे लगा थोड़ा-सा ना इंडिया के पास, ऑनेस्टली मैं कहूँ, मतलब जीत जाए तो अच्छी बात है, बट वो टीम नहीं दिख रही है कि आप चैंपियन बन पाओ। देखिए इस वक्त जो स्थिति है, अब तो डू और डाई मैच है आपका। परेशानी ये है, डू और डाई मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो इस वक्त टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम है। यस। तो आपका पूरा टूर्नामेंट अब निर्भर करता है उस मैच पे। उस मैच में आपको जीतना है, और अगर आप जीतते हो तो भी आप गारंटीड नहीं हो, क्योंकि फिर नेट रन रेट आएगा। अभी आपका नेट रन रेट साउथ अफ्रीका से बहुत बेहतर है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने 2 कमजोर टीमों को खेलना है, यस। बांग्लादेश और नेदरलैंड्स को। नेदरलैंड्स का डेब्यू है वर्ल्ड कप में, उनको तो वैसे ही सब 100 रन से हरा रहे हैं, ठीक है। वहाँ वो रन रेट भी कवर अप कर सकते हैं, और आप इतना कवर नहीं कर पाओगे, खासतौर पर आपका आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो ये यस। एक चिंता की बात है। बट मैं कह रहा हूँ रन रेट वगैरह आप छोड़ दो, पहले तो आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना है, वहीं आप अंडरडॉग की तरह शुरू करते हो। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट स्टार्ट करता है। और देखिए बैटिंग इंडिया की फिर भी मुझे लगता है ठीक है। साउथ अफ्रीका के साथ उतने रन नहीं आए, थोड़ी धीमी पिच भी थी, लेकिन कुछ प्लेयर, आप टूर्नामेंट जीतते हो, बड़े मैच विनिंग प्लेयर्स चाहिए होते हैं बैटिंग में। आपके पास कम से कम 4-5 मैच विनर्स होने चाहिए, और आपको उम्मीद करनी होती है उनमें से एक या दो एक दिन क्लिक कर चले जाए। और फिर वो जिता। तो आपके पास है, आई थिंक शेफाली वैसी एक प्लेयर है, स्मृति स्मृति मंदाना है। वैसी एक प्लेयर है, हरमनप्रीत आपकी कप्तान है, वो एक ऐसी प्लेयर है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट रहती है, लेकिन आप चाहते हो उनका अगर दिन होगा तो वो भी आपका वो कर जाएंगी। दीप्ति वैसी एक प्लेयर है, ऋचा घोष एक ऐसी प्लेयर है। तो आपके पास है ऐसा टैलेंट जो आपको रन ऑन अ गिवन डे बना सकता है। प्रॉब्लम आपकी गेंदबाजी से आ रही है, एंड खासतौर में स्पिनिंग अटैक फिर भी ठीक है। श्रीलंका का आई थिंक नुकसान हुआ है, उसकी वजह से रावत ने डेब्यू किया और वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी रही, थोड़ा आपका बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन मेन प्रॉब्लम है ना आपकी फास्ट बॉलिंग को लेकर। वो एक्सपीरियंस, जो मैंने वही कहा ना, साउथ अफ्रीका ने मैरिजन कैप और इस्माइल आपकी डाल रही हैं, इतनी एक्सपीरियंस दो फास्ट बॉलर हैं, आपके पास नहीं है ना। आपके पास अगर रेणुका सिंह ठाकुर, शिखा पांडे टाइप डाल रही पूजा होती, वस्त्राकर। पूजा वस्त्रकर होती है ना, इस टाइप की होती, तो रेणुका हैं तो वहाँ, है बट लेकिन उनको नहीं प्लेइंग खेल रही। 11 में जगह नहीं हाँ मिल हाँ, रही। वो दिक्कत एक्सपीरियंस की। उनके साथ भी है ना कि स्विंग तो वो करवाती हैं शुरुआत नंदिनी को में। खिला रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस WPL में अच्छा रहा था, हुँ। वो सब देखते हुए आपने खिलाया, बट अगेन वो एक्सपीरियंस चाहिए होता है वर्ल्ड कप में। आप ऑल आउट स्पिन अटैक के साथ जा रहे हो। अच्छा, दूसरी परेशानी है, आप लॉर्ड्स में खेल रहे हो ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब लॉर्ड्स में आपको दो ही तरह की पिचेस मिलेंगी, या तो फ्लैट या सीम फ्रेंडली। यस। स्पिन फ्रेंडली तो आपको मिलने नहीं मिल नहीं वाली। रही। फ्लैट में भी परेशानी है उस ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ, हुँ। फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली में भी परेशानी है हुँ। ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ। प्रॉब्लम आपकी ये आ रही है। तो अब वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं आप नहीं जीत सकते, मैं मानूंगा 60-40 का मैच है, बट आपके इनमें से जो मैंने बैटर बनाया, इनमें से 2 का आउटस्टैंडिंग डे होना चाहिए। आपको अबव पार टोटल बनाना पड़ेगा, और फिर उम्मीद करनी पड़ेगी कि आपके बॉलर्स उस दिन काम कर जाए। वही इकलौता तरीका है, आप जीत सकते हो। आप पार टोटल बना के डिफेंड इस बॉलिंग नहीं कर अटैक के सकते। साथ नहीं कर पाओगे। तो पूरा दबाव आपकी बच बल्लेबाजी पे आता है, और आपको उस दिन चढ़कर खेलना पड़ेगा। ऑल और नथिंग वाली अप्रोच रखनी पड़ेगी, और होप करो कि ऑल वाली रिजल्ट आया उस नहीं, दिन। इसमें दिक्कत क्या है ना सर, आप बैटिंग कह रहे हैं, वहाँ हैं प्लेयर्स, नाम हैं, मैं मानता हूँ, बट उनका जो गेम है ना वो T20 के बदलते स्वरूप से मैच नहीं करता है। स्मृति हैं वहाँ पे, नो डाउट, शेफाली भी हैं, वैसा गेम है उनका, बट थोड़ी कंसिस्टेंसी का मसला शेफाली के साथ भी रहता है। उसके नीचे आप आते हैं, यस्तिका हैं, आप तो भारतीय फुलमाली के बीच भी वो रहता है, कन्फ्यूजन है कि उनको खिलाएं या उनको खिलाएं। यस्तिका क्लासिकल प्लेयर अच्छी हैं, ODI गेम में अच्छा खेलेंगी। वही फिर जेमी का भी गेम वैसा ही है कि आपको आते ही वो जो क्विक स्टार्ट होता है ना, कि कैमियोज 10 बॉल में 20 बना के नहीं देंगे, उनको टाइम चाहिए। और हरमनप्रीत कौर के साथ भी यही समस्या है, स्ट्राइक रेट वाली, जो कभी नहीं, KL राहुल हरमन के साथ हम देखते थे कि बहुत नहीं, स्लो हो हरमन के जाती हैं। साथ स्ट्राइक रेट का इशू नहीं है। आई थिंक हरमन ने एक अलग रोल अपनाया है, बतौर कप्तान ऐसे खेलने लगी है। एक्चुअली उनके साथ तो उल्टी प्रॉब्लम होती थी, लोग कहते हैं बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है यार, वक्त शॉट मारते हुए आप आउट हो रहे हो यार, आपको थोड़ा टिक के खेलना पड़ता है। आई थिंक उन्होंने पिछले कुछ साल में अपनी गेम को चेंज किया है, और वो थोड़े से कंट्रोलर बने हैं। पर ऐसा नहीं है उनके पास वो अलग गेयर्स नहीं है। अ, तो मैच सिचुएशन के साथ देखते हुए ऐसे खेलने लगी है, उनके पास वो गेयर्स है। आप एक चेंज कर सकते हो, मैं मानता हूँ जमाइमा भी आई थिंक मोर सूटेड टू 50 ओवर है, और उनके बेस्ट परफॉर्मेंसेस भी वहीं आते हैं, T20 में नहीं है। तो बिटवीन यश्तिका एंड जमाइमा आप एक को खिलाओ। मेरा तो ये मानना था आप राधा यादव को ले आओ, हालांकि उनका वो ड्रॉप कैच टर्निंग पॉइंट था, वो कैच पकड़ लेती यस। मारिजान कैप का, वो गेम ख़त्म था शायद मैच खत्म वहीं। था, क्योंकि क्या क्या नॉक खेला है उन्होंने।
बट बावजूद इसके आई थिंक वो बॉलर भी ज़बरदस्त हैं, हम्म फील्डर भी अच्छी हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती हैं। यस तो और उससे क्या हो रहा है, आपके कुछ बैटर बिलो बैटिंग कर रहे हैं ऑर्डर में जहां उनको करनी चाहिए। थोड़ा आप अगर पुश कर दो ना सबको, थोड़ा यस थोड़ा एक एक कदम ऊपर, तो अब जैसे ऋचा भी बहुत नीचे आ रही है, हाँ हाँ दीप्ति भी कल बहुत नीचे आ 7 पे रही आई है। है, वही दीप्ति कह भी रहा 6 हूँ, ये पे आई। इम्पैक्ट प्लेयर है, हम्म इनको थोड़ा ऊपर आने दो। तो अगर आप यस्तिका को हटाते हो, जेमी को कर दो 3 पे, कंट्रोल कर लें, या हम्म अटैक कर लें, हरमन आ जाए 4 पे, है ना? फिर इनको लाओ, आप दीप्ति, ऋचा, इनको लाओ, गेंदें ऊपर दो। हाँ, कल उन्होंने मारिजान कैप भी फ्लोटर है, कहीं भी बैटिंग करती है। उन्होंने हम्म डिसाइड किया, 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, रन रेट में बहुत पीछे थी साउथ अफ्रीका, गैम्बल किया, उनको ऊपर ले गया, गेम पलट दी उन्होंने। हम्म तो आई थिंक ऋचा भी एक ऐसी प्लेयर है जो कर सकती है, दीप्ति भी एक ऐसी प्लेयर है जो कर सकती है। तो आप इनको खिलाओ थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा सा एक ट्विक करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगा। लेट्स होप कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई चमत्कार हो। मैं तो चमत्कार ही होना पड़ेगा। चमत्कार ही होना पड़ेगा। लेकिन वो है ना कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो फिर एक कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का आएगा फिर, कि भाई अब तो हाँ किसी को हाँ, हरा सकते हैं, है ना? साउथ अफ्रीका वाला गेम देखें आप, मुझे लगता है एक तो इंडिया ने 15-15 रन कम बनाए, है ना? यस। दूसरा बॉलिंग की बात है ही, फील्डिंग भी आपकी ख़राब रही, बावजूद उसके आपने मैच को इतना क्लोज बनाया। तो आप पॉजिटिव्स अगर लें उस मैच से, तो ये पॉजिटिव्स आपके साथ हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा नहीं है कि नहीं हराया जा सकता है उनको, है ना? हराया जा सकता है। तो अगर हरा दे तो चमत्कार हो जाएगा फिर से। नहीं, हरा तो आप सकते हो, उसी ऑस्ट्रेलियन टीम को आपने 50 ओवर वर्ल्ड कप हम्म में भी हराया ही है। और 50 ओवर में भी यही सीन चल रहा था ना, आप एक एक के बाद एक मैच हार गए थे, डू बट और डाई आ फर्क गया था, था वो वहाँ पे। फॉर्मेट ऐसा था जो हाँ आपको अलाउ करता है यस बाउंस बैक। यहाँ है ही नहीं ना, एक हार ने अब आपको वो एकदम डू और डाई सिचुएशन पे खड़ा कर दिया। बिल्कुल ऐसा तो नहीं था, वहाँ आप 3 मैचेस लगातार हार गए थे, आपने न्यूजीलैंड को हराया, आप पहुंच गए पहुंच सेमीज। गए यस। यहाँ तो वो है ही नहीं ना, ग्रुप ऑफ डेथ में हो आप, एक हार। इसलिए मैं कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका वाला मैच आप जीतते खत्म, आप सेमीज क्वालिफाई कर गए थे, यस खत्म था, हम्म कुछ करने की जरूरत नहीं। और वो आपने सही कहा, वो जीतना चाहिए था। रन भी आप 115 पे थे 15 ओवर में, विकेटें भी आपके पास बहुत थी, वहां से आपको 170-75 तो जाने ही चाहिए थे। बिल्कुल आप 158 तक जाते हो, वो थोड़ा वहाँ 10-15-20 रन कम हो गए। फिर बॉलिंग में भी आपने फंसा लिया था यस शुरू में, एक पार्टनरशिप आपसे मैच छीन कर ली गई। हम्म तो मौके थे आपके पास, बट अगेन वही है, ये टीम वर्ल्ड चैंपियन है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस उनको ये भी होगा। अब ऑस्ट्रेलिया का वो हवा भी नहीं है, एटलीस्ट इनके जहन में, जैसे पहले था। वो कॉन्फिडेंस आप कैरी करो। मैंने वही कहा, आपको थोड़ा अब वो इसको उस अप्रोच से खेलना पड़ेगा कि फियर ऑफ फेलियर हटाओ। जो होगा देखा हाँ, क्योंकि जाएगा। हाँ, आप अंडरडॉग हो, आप अब खुल के खेलो, सारे अपने अंदाज में खेलो। बड़ी आपको एक पारी खेलनी पड़ेगी, बड़ा टोटल लगाना पड़ेगा, तब आपके पास चांस है।